आज की कहानी है पेड़ का साया। एक छोटे से गांव में 3 बहुत अच्छे दोस्त रहते थे, राहुल, अर्नव और विकास। वे हमेशा साथ रहते थे और जहां भी जाते साथ ही जाते थे। एक दिन गांव की चाय की दुकान पर राहुल और अर्नव बैठे हुए थे। तभी विकास वहां आया और बोला, चलो आज एक नई फिल्म रिलीज हुई है, चलकर फिल्म देखते हैं। इसके बाद तीनों अपने अपने घर गए और शाम को एक साथ सिनेमा हॉल पहुंच गए। फिल्म इतनी डरावनी थी कि बीच बीच में पूरे हॉल में लोगों की चीखें गूंज उठती थीं। फिल्म खत्म होते होते रात के लगभग 11:30 बजे थे। हॉल से बाहर निकलकर उन्होंने देखा कि बारिश होने की वजह से चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए कोई गाड़ी भी नहीं चल रही थी। तभी अर्नव बोला, चलो पैदल ही घर चलते हैं, जंगल वाले रास्ते से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। इसके बाद तीनों चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद अंधेरे की वजह से विकास को रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दिया और उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। वो गिर पड़ा। उठकर खड़े होते ही विकास बोला, अगर ये पत्थर ऐसे ही पड़ा रहा तो किसी बाइक या गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, इसे हटा देता हूँ। ये कहकर उसने पत्थर को जोर से लात मारी। पत्थर दूर जंगल में जाकर गिरा और उसी क्षण दूर कहीं से एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देने लगी। राहुल बोला, शायद किसी सियार या उल्लू की आवाज होगी। बहुत रात हो गई है, चलो जल्दी घर चलते हैं। इसके बाद तीनों फिर से चलने लगे, लेकिन इस बार उन्हें लगा कि आसपास का पूरा माहौल बदल गया है। अचानक ठंडी हवा चलने लगी और ऐसा महसूस होने लगा मानो कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। तीनों ने एक साथ पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कुछ दूर चलने के बाद सबसे पहले राहुल का घर आ गया। वो जल्दी से घर के अंदर गया और दरवाजा बंद कर लिया। अब सिर्फ अर्नव और विकास ही बचे थे। दोनों बहुत डर चुके थे। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अर्नव का घर भी आ गया। घर के अंदर जाने से पहले उसने विकास से कहा, सावधानी से जाना और चाहे कुछ भी सुनाई दे, पीछे मुड़कर मत देखना। अब विकास बिल्कुल अकेला था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अचानक एक आवाज सुनकर विकास पीछे मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर वो आवाज बंद नहीं हुई, बल्कि अब वो और भी करीब आती जा रही थी। डर के मारे विकास तेज तेज चलने लगा। आखिरकार वो अपने घर के सामने पहुंच गया। उसने देखा कि उसकी पत्नी गेट के सामने खड़ी थी। उसे देखते ही विकास बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसकी पत्नी ने देखा विकास के शरीर से काली धुएं जैसी एक परछाई निकली और हवा में गायब हो गई। अगली सुबह विकास को तेज बुखार हो गया। विकास की पत्नी समझ गई कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, जाओ राहुल और अर्नव को हमारे घर बुलाकर लाओ। इसके बाद उनका बेटा उन्हें बुलाने चला गया और वो खुद कमरे के अंदर चली गई। कुछ देर बाद जब राहुल और अर्नव आए और उन्होंने पिछली रात की पूरी घटना बताई, तो उन्हें लगा कि सड़क पर पड़ा वही पत्थर इस पूरी घटना की शुरुआत था। इसके बाद वे गांव की पुरानी काली मंदिर की मुख्य पुजारी के पास गए। सारी बात सुनने के बाद पुजारी ने अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, जहां वो पत्थर जाकर गिरा था, वहां कई वर्षों से एक अशांत आत्मा का वास था। तुम्हारे पति ने अनजाने में उसका आश्रय नष्ट कर दिया। अब वही आत्मा विकास को अपने साथ ले जाना चाहती है। फिर पुजारी बोले, आज शाम मैं विशेष पूजा और यज्ञ करूंगा। ठीक समय पर विकास को मंदिर लेकर आना। शाम होती ही विकास, उसकी पत्नी, राहुल और अर्नव उस मंदिर में पहुंचे। उन्होंने देखा कि पुजारी ने यज्ञ की पूरी तैयारी कर रखी थी। इसके बाद उन्होंने सभी से कहा कि वे सुरक्षा घेरे के अंदर बैठ जाएं। पुजारी मंत्रोच्चार शुरू करने लगे। तभी वही काली परछाई उड़ती हुई वहां आ पहुंची। समाप्त। अगर आप इस कहानी का अगला भाग देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। इससे हमें और भी रोमांचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद।